राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, आपसे सबके आगे हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अगर आप सत्संग को समझ गए तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम तो सत्संग को समझ नहीं पाए, हम तो दूसरे उसी में लगे हुए हैं। कितने बढ़िया शब्द गाए इन्होंने, एक एक बात जो है अरबों खरबों से भी ऊपर की है। पैसा अरब खरब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बातें आपको मिल नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम ढोलक मंजीरा बजाने के अंदर अपना टाइम को व्यतीत कर देते हैं। ये ढोलक मंजीरा बजाना, इसको आप सत्संग नहीं कह सकते। सत्संग तो कोई और चीज का नाम है। सत्संग तो सच्चाई का नाम है, उस सार का नाम है जो हमारे को, हमारी जगत भी बनाता है और हमारे जगत को भी बनाता है। क्योंकि हमारा जो सत्संग होता है, उसकी अगर एक बात पकड़ करके हम चल दे तो हमारी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है, पूरा घर सुधर जाता है, हमारा रिश्तेदार भी सुधर जाते हैं। मेरे घर के अंदर, हमारे घर से उनने पहले नाम लिया था मेरे से। वो मैंने 1-1.5 महीना के बाद में नाम लिया था। फिर माँ ने भी नाम ले लिया, बहनों ने भी नाम ले लिया, भांजों ने भी नाम ले लिया, फिर सालों ने भी नाम ले लिया, सासू ने भी नाम ले लिया। कितना परिवार तिरगे बताओ आप। फिर लड़कियां की शादी करी तो लड़की जहां ब्याही उन्होंने भी नाम ले लिया। कितना सुधर जाता है परिवार, आप उस बात को समझ लो। हम तो ढोलक बजाने में रह गए। क्योंकि मैं बार बार इसी करके कहता हूं, आपसे क्यों कहता हूं मैं, मेरे को क्या फायदा, आप ढोलक बजाओगे तो मेरे को क्या फायदा है, आप नहीं बजाओगे तो मेरे को क्या नुकसान है। लेकिन आप तो अपना टाइम को व्यतीत करते हो, अपना टाइम को हासिल नहीं करना चाहते। जैसे दुनिया आनंद लेती है, उसी आनंद को आप लेना चाहते हैं। वो ढोलक और ताल मंजीरों से आनंद नहीं मिलेगा। ये शब्द बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कभी आप मेरे ऊपर कोई नाराज हो जाए। ये शब्द कह रहा है। अब तो सुरता उस सत्संग के अंदर चली जा, उस मालिक से मिल ले। सुरत सुहागण नार है, सत्संग में जाइए। उस मालिक के हाल का मेरे को भेद बताइए। उस मालिक के हाल का
मेरे को भेद बताइए। अब उस मालिक से मिलते हो आप ढोल मंजीरा बजा करके? कोई मिला आज तक? कोई नहीं मिला। क्योंकि हम तो ढोल मंजीरों के अंदर रह जाते हैं। उस मालिक की सेज का वर्णन कौन करता है? उस मालिक की सेज का वर्णन वो कर सकता जो भजन में बैठता होगा, जो एकांत करता होगा, वो उस मालिक की सेज का वर्णन कर सकता है। दिन गमाया खाए के रात गमाई सोए, जब्बर सिंह उस जीव की मुक्ति कैसे होए। रैन गवावे भजन में दिवस रह चित भंग, जब्बर सिंह उस दास का कभी न उतर रंग। अब उस दास का कभी रंग नहीं उतर सकता, लेकिन हम तो चित भंग नहीं रहते, हम तो आनंद के लिए डोलते हैं बाजे। अब कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ आनंद मिलेगा? वो आनंद तो आपके पास में, उसको लेकर के तो देखो आप। उस मालिक से जब आपकी जीवात्मा मिल जाएगी, संसार का पदार्थ एक साइड में और वो आनंद एक साइड में, फिर भी संसार का पदार्थ उस आनंद के सामने सारे फीके हैं, फिर भी इसकी होड़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उस मालिक से हमारी जीवात्मा, जब आपको कोई खुशी होती है, किसी की पोते की शादी हो या कोई पोता हो जाए, तो कितनी खुशी होती है। वो कहां से आई खुशी? तो आपके अंदर ही है, लेकिन उसका माध्यम मिला, उस माध्यम से वो खुशी हुई हमारे को। इसी तरीके से जीवात्मा को अगर उस परमात्मा से आप मिला देते हो, तो आपको वो खुशी, अपार खुशी प्राप्त होगी। अब उस मालिक की सहज का ये शब्द कह रहा है, उस मालिक की सहज का मोह भेद बताइए। अब उसका वर्णन करिए, उसका आनंद बताइए। उस मालिक की सहज का कैसा आनंद होता है? उस मालिक की सहज का वर्णन नहीं कर सकते हम तो जा करके देख सकते हैं, उसका वर्णन वैसे के वैसे नहीं कर सकते। खाली हम ये कह सकते हैं भाई वहां तो आनंद है। आपको क्या समझोगे उस आनंद को? कैसा आनंद है वहां पे? उसको तो तभी समझोगे तब उस जगह पहुंचोगे आप। उस जगह के ऊपर पहुंच करके उस मालिक से जब मिलोगे, उस शब्द से आप मिलोगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा। उसको हमने उस सत्संग में भेजना, उस सुरता को भेजना उस सत्संग के अंदर। इस सत्संग में ना भेजना सुरता को। कोई ये समझ रहा हो अगर मैं ढोल मंजीरा कहीं बाज रहे हैं और वहां जा करके और वहां अपनी सूरत को लगा लो जा करके, नहीं। अब वहां से तो आप बात ला करके उस पे मनन करोगे बैठ करके। गुरु ने जो भेद बताया, भेद लेकर के उसका सहारा लेकर के आप बैठोगे, तो आपको वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी और आप अंतर की चढ़ाई करना शुरू कर दोगे। क्यों? भेद आपके पास में है और बात आपने वो सत्संग के अंदर मिल गई, तो आप अंतर की चढ़ाई करना शुरू कर दोगे। तो आपको जो गुरु ने भेद बताया, उस भेद के हिसाब से आपको वो दर्शन होते हुए चले जाएंगे। फिर देखो आप, लेकिन भाग्य में जिसका होता है ना, नाम भी उसी को मिलता है। भाग्य में नहीं होता ना, तो जो कुछ भी कर लो। ये भाई गए थे उस दिन, 2 जने थे,
एक तो हाँ ये थे अगे इनके ख्याल भाई आपका भाई था मेरे ख्याल से यहाँ, तो वो गए थे। मैं कहने लगा भाई आप नाम के लिए आए हो, तो इन्होंने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया, ना तो हाँ कही और ना कही, और ये प्रसाद लेकर के वहां थे भाग गया। इन्होंने सत्संग में नहीं सुना, सत्संग में नहीं सुना। देखो इतनी दूर गए और जाने के बाद में प्रसाद लेकर के और सत्संग में नहीं सुना, बताओ तो क्या था? वो इनके नसीब में नहीं था। सत्संग तो होया था ना, सत्संग तो होया था, नामदान भी होया था। भाई अमर सिंह लेकर आया था, भाई जगदीश लेकर आया था, और उन्होंने भी 3-4 ने वहां नाम लिया। क्या है ये? आप समझो इन बातों को, इनके नसीब में नहीं है। एक भाई गंगा जी चला गया, मैं बार बार कहता हूं इस बात को। 5-10 जने गए थे गंगा जी के ऊपर, तो सारे जने नहा रहे थे। एक ने बोला भाई मैं तो ना नहाऊं, बताओ ना भाई मैं तो ना नहाऊं, मैं ना नहाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम? क्या बिगाड़ोगे भाई? कुछ भी ना बिगाड़ सका। नहाओ तो नहा ले, गंगा जी बहने लग रही है, गोता मारना तो मार ले, इसके भीतर गंगा जी बह रही है। कदे देते सेत में, कदे देते सिर साट, हम सौदागर आए जी मारी हाट अगम के घाट है। अब कदे कदाओ तो सेहतमंद मिलता है, आप यहां से किराया लगा करके जाओगे कितने दूर तक, और फिर भी नाम मिले मिले नहीं मिले। ये दया होती है, मालिक की मौज होती है। उस दिन मैं हिसार से आके गया, कम से कम 15-20 जने हो गए नामदान वाले वहां पे, लेकिन जब छटनी हुई ना वहां पे, वो मालिक की मौज थी, 10-12 जने रह गए। क्योंकि काल महाराज का इतना तगड़ा पहरा है, वो जीव को निकलने नहीं देता। लेकिन ये जो नामदान जो होता है, जो भेद लिया जाता है, ना तो ये सासू के लिए लिया जाता, ना ससुरे के लिए लिया जाता, ना घर परिवार के लिए लिया जाता, ना यार रिश्तेदारों के लिए लिया जाता, ना ये जमीन जायदाद बनाने के लिए लिया जाता, ना किसी को कर्जा देने के लिए लिया जाता। ये तो अपना आप पे को उस परमात्मा से मिलाने के लिए लिया जाता है नामदान। आत्मा इस घर के अंदर बैठी हुई है और परमात्मा भी इसी घर के अंदर है, लेकिन बिना भेद के वो मिल नहीं सकते। चाहे आप सारे दिन शब्द गाते रहो, सारी रात गाते रहो, भेद नहीं है तो क्या फायदा इसका? भेद है तो आपको गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गहने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी भी कोई बात करेगा ना उसके बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगी अगर भाई ये तो फलानी जगह की बात कर रहा है। फिर आप उस पर अगर सत्संगी हो, आपके विचार पवित्र हैं, तो फिर उसी चीज के ऊपर आप बैठ करके भजन ध्यान करोगे और वो चीज को फिर आप प्रगट कर लोगे। वो चीज फिर एक्चुअल में प्रगट हो जाएगी। लेकिन आपके विचार अगर गंदे हैं और आप सत्संग में सुन के आए हो, फिर उसको वहां तो नहीं पहुंच सकते आप। विचार आपके पवित्र नहीं है तो कैसे पहुंचोगे? क्योंकि विचारों का भी खेल है। यहाँ पे विचार हमारे अच्छे हैं और हमारा काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो थोड़ा सा वो लगाना पड़ता। भाई को थोड़ी देर पहले बता रहा था, इस कपड़े के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, ये सफेद कपड़ा है, इसके ऊपर मैल चढ़ा है। सफेदी तो इस कपड़े के अंदर ही है ना, कहीं से बाहर से तो नहीं आई है, ये इस कपड़े के अंदर है। लेकिन मैल चढ़ने के कारण ये सफेदी बंद होगी इसकी। और जब इसको साबुन से आप धोना शुरू करोगे या भट्टी चढ़ाओगे, तो इसका मैल जब उतर जाएगा तो ये सफेदी आपको चमकना शुरू हो जाएगी।
इसी तरीके से हम बुराइयों का महल उतार लें अपने ऊपर से और अच्छाइयों का आवरण उसके ऊपर चढ़ा दें, फिर देखो आपको वो चमक है ना जो उसके अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वही प्रकाश होता है, वही चमक तो देखनी है। आत्मा तो 11-12 सूर्य का बताया प्रकाश आत्मा का, खुद का प्रकाश 12 सूर्य का है। इसका एक सूर्य की तरफ नहीं देख सकते हम, इसका आत्मा का प्रकाश 12 सूर्य का बताया संत महात्माओं ने। अब बताओ 12 सूर्य की तरफ कैसे देखेंगे? 12 सूर्य का जब इसका प्रकाश है तभी तो ये परमात्मा को देखेगी, इतना देखती नहीं है। जीव घबरा जाता है क्योंकि जब तक उसके ऊपर मैल चढ़ा रहेगा, जब तक उसकी आत्मा उसको प्रकाश को देखने लायक नहीं होगी, इतना जीव को भजन करना पड़ता है। और अपने विचारों को पवित्र कर लोगे तो भजन में आपको आसानी होगी और वो जीवात्मा उस प्रकाश को देख लेगी और अपने मालिक से मिल जाएगी। कोटिक चंदा उगम्या कोटिक सूरज भान, कोटिक दम के दामनी पार ब्रह्म दरम्यान। अब कोटि चंदा, वहां तो कोटि चंदा है और कोटि सूरजबान और कोटिक तारी बताइए। दामनी कहते हैं तारी को, तारा जो है। कोटिक दम के दामनी पार ब्रह्म दरम्यान, लेकिन पार ब्रह्म दरम्यान ये नहीं बताइए ढोलक में दमकता है वो यहां दमक नहीं रहा है, यहां नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपने पार ब्रह्म पर जाना पड़ेगा। इस शरीर को खाली करके और 10वें द्वार के अंदर आपने घुसना पड़ेगा। जब तक उस 10वें द्वार के अंदर आप नहीं जाओगे, कोई भाई झूठ बोलता होगा, मेरे को तो पता नहीं है, कोई झूठ बोलता होगा तो अपनी आत्मा ना काली कर रहा है, और कोई सही बोल रहा है तो अपनी नस बढ़िया कर रहा है। लेकिन यहां इस तरीके से अगर देखना चाहते तो परमात्मा नहीं दिखाई देगा। आपने ध्यान भजन करके हाँ यहां का परमात्मा आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो भी जब दिखाई देगा जब आपके विचार पवित्र होंगे। उस राम के जैसे आपके विचार होंगे तो आपका राम का दर्शन हो जाएगा। अगर राम के जैसे आपके विचार नहीं है तो राक्षस के दर्शन होंगे, क्योंकि विचार तो हमारे राक्षसों के से हैं। फिर राम के कैसे दर्शन होंगे हमारे को? तो राम के अगर हमने दर्शन करने हैं, अपने विचारों को पवित्र करना है और सुरत शब्द का योग करना है। जब तक हम सुरत शब्द का योग नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, हमारे जीव आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिल सकती। हमने यही नहीं पता हमारे जीवात्मा कहां पर है, हमने किसका नाम लेना है यही नहीं पता, हमने कौन सी जगह जाना है हमने यही नहीं पता। हम तो पहाड़ के बीच में खड़े हैं मध्यम के माए, एक आ गया उनको परमात्मा तो नीचे मिलेगा, कहां मिलेगा? अब प्रथम द्वार बताया गणेश का, वो गणेश जी के पास मिलेगा वहां पे। मैं किसी की बुराई निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझो इन बातों को। परमात्मा जब बेल जब ऊपर की साइड में चलती है, पेड़ का सिरा ऊपर होता है और वो भी ऊपर की साइड चलता है, तो हमारी जीवात्मा नीचे परमात्मा टोने के लिए जाएगी क्या? वो भी उस मालिक की तरफ चलती है। इशारा दिया पेड़ों ने भी, बेल ने भी इशारा दिया है, पेड़ों ने भी इशारा दिया है। अब ऊपर की साइड में परमात्मा है, नीचे की साइड में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, क्योंकि उसका अंश सारे शरीर के अंदर विराजमान है, इस पेड़ के अंदर, पूरे के अंदर है। लेकिन पूरे के अंदर आप कैसे देखोगे?
घी तो दूध में पूरा में होता होगा ना, लेकिन पूरा में तो कैसे काटोगे उस घी को आप? उस घी को तभी काट सकते हो आप, उसको गर्म करोगे और फिर ठंडा करोगे, फिर उसको जमाओगे, जमा करके भी फिर सुबह जब उसमें रही डालोगे ना, उसके लिए भी तासीर बनानी पड़ेगी आपने। अगर गर्मी है तो ठंडा पानी डालना पड़ेगा, और सर्दी है तो आपने गर्म डालना पड़ेगा उसके अंदर, फिर वो मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने भी वो नाम रूपी जो रही है अपने शरीर के अंदर वो डालनी है और मथन करना है उस दूध की तरह, तो वो एक जगह आ जाएगा। जैसे घी निकल करके ऊपर आ गया, पर लौंदा काढ़ लो इसका बना करके, इसी तरीके से वो भी जब मथन करोगे आप तो सारी जीवात्मा ये सुकड़ करके अपनी वृत्ति को एक जगह एकाग्र कर देगी यहाँ पे, और फिर ये उठ करके चलेगी अपने धाम को। इससे पहले उठकर नहीं चल सकती, आपकी बिखरी हुई है जीवात्मा। आप कैसे मिलोगे उस परमात्मा से? कबीर साहब ने कहा एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाएं। हम सारे उसमें देखना चाहते हैं परमात्मा को, सारे उसमें परमात्मा नहीं है तो सही, देख नहीं सकते। इसी करके आप लोग इससे बच जाओ। सूरत शब्द का योग के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा को अगर आपने देखना है, उस मालिक से मिलना है आपने, तो सूरत शब्द का योग करना पड़ेगा, और उस योग से आप उस मालिक से मिल सकते नहीं, वरना कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो उस मालिक से मिलाता हो। और मेरे को पता नहीं, संत महात्माओं ने पता होगा। मैं तो गुरु की दया से, बहनजियों की दया से और आप लोगों की दया से, ये तो एक यूँ समझो ड्यूटी को निभा रहा हूँ मैं। क्यों मैं करने वाला होता, सत्संग करने वाला होता, 40 साल पहले सत्संग देना शुरू कर देता। ये तो कोई मालिक की मौज थी, दया थी, उसकी वजह से मैं तो आप लोगों के बीच में आया, और आपको ये भेद थोड़ा सा जैसा मेरी समझ में आया, जैसे मेरे मालिक ने मेरे को हुक्म दिया, वैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन मुक्ति अगर आपने चाहिए, परमात्मा से अगर आपने मिलना है, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा अगर आप नहीं बनोगे तो परमात्मा से नहीं मिल सकते, क्योंकि बुरी चीज कभी अच्छी चीज से नहीं मिल सकती। परमात्मा बुरा नहीं है, तो इस करके परमात्मा से तभी मिलोगे आप जब अपने अंदर में अच्छाइयां भर लोगे और बुराइयों को काट दो। इस शरीर भी एक गाड़ी है हमारी, इसके अंदर आप लौंग सुपारी भरो तो आप जब पल्ला खोलोगे ना उसका, तो खुशबू आपको आती रहेगी, महक आती रहेगी। जब आपके विचार पवित्र हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही परमात्मा, आप ही परमात्मा लगना शुरू हो जाएगा, औरों को ही। भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर बताओ आप, परमात्मा तो आपके अंदर में, आपके विचारों के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। विचारों को शुद्ध कर लो तो आपका काम बन जाएगा। सूरत शब्द का योग करोगे, मालिक जल्दी मिल जाएगा आपको। अगर आपने जल्दी मालिक से मिलना है तो आपने इसी चोले के अंदर मिलना पड़ेगा, और कोई चोला मालिक से नहीं मिला सकता, क्योंकि रास्ता तो सबके अंदर से है। ये मत समझो रास्ता नहीं है, लेकिन और चोला समझ नहीं सकता। ये मनुष्य चोला इस करके सबसे उत्तम चोला बताया है। ये समझ लेता है बात को, और समझ करके साधन अभ्यास करता है, उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है। वो फिर यूं भी कहिए, अब भोला भाई राम साय, जो भोला हो जाता है ना और विचार पवित्र हो जाए उसका, तो फिर मालिक जब सतगुरु फिर आपकी मदद करेगा।
चतुराई को छोड़ करके भोले हो गए आप और विचार आपके पवित्र हो गए, तो फिर सतगुरु कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि पर चाट, कर्म काट के कोयला कर देता फिर सतगुरु अपने प्रताप से, क्योंकि आप तो भोले बन गए ना, आपके अंदर चतुराई नहीं रही। चतुराई जो कहता है ना, जब बच्चा खड़ा होना सीख जाता है तो फिर उसके कोई हाथ लगाकर ना उठावे, और इतने बच्चा खड़ा होना ना सीख के, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी मजहब का है, और जब खड़ा होगा ना, कोई देख रहा होगा उसने, तो कोशिश उसका सहारा आकर के उसको खड़ा कर देगा ना खड़ा। इसी तरीके से गुरु भी हमारा को खड़ा कर देता है, वो जाति पाति नहीं देखता। जाति पाति का व्यवहार तो ये उर्ला व्यवहार है, ये उर्ला व्यवहार है, इस बात को आपने समझना पड़ेगा। कर्म अगर आपके बढ़िया हैं तो आप तो विद्वान हो, कर्म अगर आपके घटिया हैं तो आप तो नीचे से भी नीचे हो। तो इस करके आप अपने कर्मों को सुधारो और मालिक का भजन करो, सतगुरु का भजन करो, शब्द सुनते हो, शब्द गाते हो, उसके अंदर से सार निकाला करो कि शब्द, लेकिन समझ तभी आवेगा वो जब आपको वो रास्ता मिला होगा, नाम आपने मिला होगा। और नाम लेकर के भी समझ में नहीं आता, नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब उनको गुरु पूरा नहीं मिला। उनको तो मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन उनको यूँ समझो आप, वो उनका गुरु भजन करने वाला नहीं है। वो तो ऐसे ही है, बस अपना काम चलाने वाला। अब दादा गुरु होगा, फिर पोता गुरु होगा, फिर पड़पोता गुरु होगा, इस तरीके से अपना काम करते हैं। उस तरीके से काम नहीं होगा। ये तो करने का मार्ग है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करने करे जब पावे कुछ सार। ये तो करने का मार्ग। किसी जाति में आ जाओ, किसी उसमें आ जाओ। मेरा राजपूत घर का जन्म था, रैदास का नीचे उसमें सा था ना, लेकिन था तो वो भी संत और मेरा भी संत का भागी। तो ये कोई जरूरी नहीं है अगर उज्जवल उच्च जाति में हो, तो वैसे भी नॉर्मल घर में भी हो सकता है और ऊंचे घर में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं होता। ये जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसको अपना भक्ति करी ओढ़ होती है पिछले जन्म की, उसको जल्दी उजागर हो जाती है। और जिसका पिछला कर्म घटिया है, वो तो गंगा जी पे भी जाकर ना नहाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ होगा। वो तो इस तरह रहता है। और ये गंगा बहने लग रही है, अगर आपने गोता मारना है तो मार लो गोता। ये मनुष्य चोला दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे देखते देखते मेरे 7-8 सत्संगी 1-2-3 साल में कम हो गए, जबकि जाने लायक नहीं थे। देखते देखते कई जने कम हो गए। यूं बोला, एक भाई था, मतलब मैं तो अच्छे कर्म को जानता नहीं, अच्छा कर्म क्या होता है। मैं बोला फिर आपने बुरा कर्म कैसे जाना? आपने क्या पता पड़ा कि भाई बुरा कर्म है? आप समझने की बात समझो। जब आपको अच्छे का नहीं पता तो बुरे का आपको क्या पता कि ये बुरा कर्म है? ये जान पूछ कर साची तजय करे झूठ से ले, वाक्य संगत राम जी सुपना हूं ना दे। जान पूछ कर जो साची तजता है ना, उसकी संगत ये तो हिंदी की चिंदी बनाते हैं। अब मेरे तो पता ही नहीं अच्छे कर्म क्या होते हैं। क्यों ना पता भाई? आत्मा गवाही देती है, हमारी अंदर से बोलती है आत्मा कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। लेकिन आत्मा के नहीं मानते हम, उस मन की मानते हैं। अब मन जो इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर जो सवार हो रहा है, उसकी मानते हैं।
नहीं सबको इच्छा राम मिलने की राजा रंग फकीर, सभी को राम परमात्मा मिलने की इच्छा होती है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो या फकीर हो, सबकी आत्मा कहती है। लेकिन हम तो वो बातों के अंदर उसको फिर मिला देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हमने करना नहीं चाहिए। मनुष्य सोलह हमारे को मिला है और ये बार बार हमारे को नहीं मिलेगा। अब क्या हमारे को मौका मिला हुआ है, इस मौके को चुको मत ना। सूरत शब्द का साधन ले करके उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करो तो आपकी 84 आप ही कट जाएगी। नहीं तो कितना लंबा 84 आज नहीं खत्म होगी, आज ही खत्म नहीं हो जाएगी। ये मनुष्य 16 कितना दुखी होता है, 10 20 100 साल की 125 साल की 200 साल की उम्र होती होगी, पहले हजारों साल की उम्र होती थी, ये कम होगी। लेकिन कितना सुख भोगते हैं उसके अंदर। औरों के अंदर कई देखे हैं, जानवर भी देखे हैं, वो छाया को ढूंढते डोलते हैं। छाया में कोई वैसा वैसा खुंखार जानवर बैठा है तो बेचारे घाम में डोलते रहते हैं, क्योंकि उसने डर लगता है वहां बैठने के लिए। इस तरीके से आप परेशान होते रहोगे। अब का मौका मिला हुआ, इस मौके को चुको मत ना। इस करके कहिए नर और नारायणी दे, इस मनुष्य शरीर को नर और नारायणी दे बोल रहा है। इसके अंदर आपका काम जल्दी बनेगा और मालिक से मिल जाओगे। आपको पूर्ण ज्ञान होता है इसके अंदर, मनुष्य सोलह के अंदर। और ये जैसे संत महात्मा बताते हैं वैसे विधि को अपना करके और अपने घर जा सकते हैं। नहीं तो घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, फिर 84 के अंदर हमने चक्कर काटना पड़ेगा। अब सत्संग में आते हैं जीव तो वो पार हो जाता है। तो सत्संग को नहीं अपनाओगा, सत्संग में बैठेगा नहीं, बात नहीं सुनेगा, तो कैसे होगा पार? पार अगर आपने होना है तो अपने विचारों को पवित्र करना है और गुरु से रास्ता ले करके उसका ध्यान भजन करना है। अगर ध्यान भजन हमारे से नहीं होता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सबके बस की ध्यान भजन भी करना नहीं होता। सब नहीं कर सकते ध्यान भजन। ध्यान भजन करने वाला तो कोई कोई जीव होता है, लेकिन अपने विचारों को तो सुधार सकते हैं, अपने गुरु के ऊपर भरोसा तो कर सकते हैं, विश्वास तो कर सकते हैं, हम इतना काम तो कर सकते हैं। गुरु हमारे को रास्ते में खड़ा मिलेगा। टिकट आपको रेल की दे दी तो बस वाला नहीं बैठावेगा, उस टिकट से नहीं बैठाएगा ना। और बस के टिकट ले ली तो रेल वाला बैठा लेगा ना, बैठावे रेल वाला भी। तो इसी करके अपना टिकट अच्छी लो मालिक उस घर के नाम की और फिर अपने बैठ करके उसमें जाओ। भजन होता है ना होता है, अपने विचारों को शुद्ध कर लो, अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो इस जन्म को भी खो चलेंगे और आगे फिर 84 में जाना पड़ेगा, पहले हमारे को चक्कर काटना पड़ेगा। मनुष्य 16 तो हमारे को तभी मिल सकता सब नु। मैंने तो नाम ले रखा है, मैंने तो नाम ले रखा है। क्या नाम ले रखा है? जब उनके शब्द सुनते हैं फिर उनको खुद ने नहीं पता। नुक ना भी कमल मैं गहरी गहरी नदिया, उल्टी पवन शिखर डोल है तेरा तुझ माई बोल है, पर्द है प्रगट बोल है। अब शब्द तो ऐसे गाते हैं, उनसे पूछ कर देख लो कहाँ है परमात्मा, बता दे तो नहीं बता सकते वो। क्यों? टेकी रह गए, टेकी रह गए या बेकी रह गए, करने वाले नहीं रहे। करने जब तक हम नहीं करेंगे भाई, चाहे कितना आप करते रहो, कुछ भी करते रहो, उस घर के लिए नहीं पहुंच सकते। करनी हमने करनी पड़ेगी। करना शुरू कर देंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर इस जन्म में नहीं बन पाएगा तो अगला जन्म फिर हमारे को मनुष्य 16 का मिल जाएगा। हमारे को 4 बार मौका मिलता है उस परमात्मा से मिलने के लिए। अगर आपको आपकी भक्ति नहीं बनती किसी कारणवश, गुरु आपको पूर्ण मिल जाता है तो
आपको 4 दफा मौका मिलेगा, तो 4 दफे में आप उस अपने मालिक से मिल जाओगे। और कोई कोई इसी जन्म के अंदर, एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद, चौथे में निजधाम। इसी जन्म के अंदर हम चारों काट सकते हैं, चारों को इसी जन्म के अंदर काट सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। और नहीं तो 4 जन्म हमने फिर लेना पड़ता है, और चारों जन्म फिर हमारे को मनुष्य के मिल जाएंगे, हमने और जन्मों में नहीं जाना पड़ेगा, और योनि में नहीं जाना पड़ेगा। इस करके गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है जीव को। जब तक हम गुरु नहीं बनाते तो हमारे को भेद नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा तो हम भजन सुमरन किस चीज का करेंगे। हमने पता ही नहीं आत्मा हमारी कहाँ है और परमात्मा कहाँ है। किस चीज का सुमरन करेंगे, किस चीज का भजन करेंगे, किसका नाम लेंगे। जब हमने आत्मा का और परमात्मा का पता पड़ जाएगा, गुरु ने बता दिया हमारे को रास्ता, भाई इस तरीके से आपने बैठना है, इस तरीके से आपने चलना है, तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा। और इसी जन्म के अंदर आपका चारों जो है ना वो पूर्ण हो जाएंगे इसी के अंदर, और आपका काम बन जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी। बंद कर दें।